आज का जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है ईंटे मनके तथा अस्थियां, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो बाबू इस चैप्टर से जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। धीरे धीरे 12 कुल चैप्टर्स, कितना हिस्ट्री का बाबू, कुल 12 चैप्टर्स है। तो धीरे धीरे जो है ना बाबू 12 चैप्टर्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, समझे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बाबू हिस्ट्री से सारा डर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझे। तो आज का बाबू पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के क्या कारण थे, जल्दी बताइए। आप लोग बाबू कमेंट में ये भी बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब किया था, ये भी कमेंट में हमें बता दीजिएगा, समझे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए, पहला क्वेश्चन। इसको बाबू इंपोर्टेंट मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया। तो ये क्वेश्चन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा पहला कारण बताइए तो हड़प्पा सभ्यता का, तो बताइएगा हड़प्पा सभ्यता के जो है ना बाबू पतन के निम्नलिखित कारण थे। निम्नलिखित का मतलब होता है बाबू नीचे लिखा हुआ, समझे। जो पहला कारण था बाबू भूकंप आ जाने से। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, बार बार भूकंप आता था। उसके बाद बाबू अकाल पड़ जाने से, अकाल भी पड़ गई तो वहाँ पे भूखमरी आ गया था, खाने वाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे उसके पास। तीसरा कारण देखिएगा, तो बाढ़ आ जाने से, बाढ़ आ जाने से भी क्या होने लगा था बाबू, हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा था। अगर बाढ़ कब आएगा, नदी जो बाबू ओवरफ्लो कर जाएगा, किधर से किधर नदी भाग जाएगा तो बाढ़ आने लगेगा। उसके बाद आपका नदी का मार्ग बदल लेने से, मार्ग का मतलब होता है बाबू रास्ता। मान लीजिए कि एक नदी इधर से जा रहा है, अब इधर से बहुत तेज में जा रहा है, एक आया कि इसको जाना इधर है लेकिन इधर चले गया, तो यही होता है बाबू नदी का मार्ग यानी रास्ता बदल लेने से। अगला कारण है कि विदेशियों का आक्रमण। बाबू आर्य साम्राज्य के लोग सब जो थे ना, ये हड़प्पा सभ्यता में बार बार क्या करते थे बाबू, आक्रमण करते थे, समझे। तो ये सब याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के ये 5 कारण आप लोग बता दीजिएगा। ये 5 को जो है ना बाबू एक्सप्लेनेशन 1 या 2 लाइन में कर दीजिएगा आप लोग, समझे। तो ये जितना क्वेश्चन है ना बाबू, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। यह दोनों ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, तो आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए बाबू आज का जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातात्विक ने किन विधियों का प्रयोग करते थे। यानी हड़प्पाई समाज के जो है ना बाबू, समाज के लोग को आर्थिक और सामाजिक जो है ना बाबू बेहतर चाहने के लिए यानी उसकी समझने के लिए जो पुरातात्विक विद्वान थे, पुरातात्विक विद्वान यानी कहने का मतलब जो पुरातात्व के सर्वेक्षण व्यक्ति थे, वह क्या क्या चीज़ का प्रयोग किए थे, जल्दी इसका आंसर बताइए। कहने का मतलब समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कितना पैसे थे उसके पास, सामाजिक में मेल मिलाप कैसा था, समझे। तो ये सबको समझने के लिए जो पुरातात्विक सर्वेक्षण व्यक्ति थे ये कौन कौन सा चीज़ का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए में है बाबू, इसका आंसर देखिएगा ना तो आपका देखिएगा तो ये क्या है कि पहला जो हो जाएगा सावधान का अध्ययन करके। सावधान कहते हैं बाबू आपका जो है ना कब्र का अध्ययन करके, जो कब्र में धुआ है कि आपका जिसके कब्र में अत्यधिक बाबू सोना चांदी मिला है तो अत्यधिक अमीर थे, जिसके कब्र में कम मिला वो कम थे, जिसके कब्र में कुछ नहीं मिला तो वो बाबू लो क्लास के फैमिली थे। तो पहला तो हो जाएगा बाबू सावधान का अध्ययन करके। दूसरा हो जाएगा विलासिता की वस्तु को पहचान के द्वारा। विलासिता की वस्तु में बाबू फायांस का बर्तन आते थे उस समय, जो सबसे महंगा कोई वस्तु था जिसका नाम था बाबू फायांस की वस्तु। अगला है आपका तीसरा पॉइंट है कि लोगों को रोजगार, रोजमर्रा की वस्तुओं का जो है ना बाबू उपयोग करके, जो लोग रोजमर्रा की वस्तु क्या क्या होती है वही देखिएगा। पहला जो हो जाएगा आपका खाना, चावल, गेहूं, कपड़ा, वस्त्र, तो ये सब रोज हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब को करके जाना पुरातात्विक ने वहाँ की सामाजिक आर्थिक को आपका जो है ना अवलोकन किया है पुरातात्विक ने। तो ये सब प्रश्न आपको बता दीजिएगा आंसर। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो जो है ना बाबू थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कहीं क्वेश्चन को तेज तेज में खींचते हैं, समझे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पुरातात्विक शिल्प उत्पादन केंद्रों का पहचान कैसे करते थे। जो पुरातात्विक थे वह शिल्प जो है ना बाबू उत्पादन का पहचान कैसा करते थे। तो पहला जो हो जाएगा कि आपका जो है ना
वह लोग पिन देख करके, शंख देख करके, तांबा या शंख देख करके कि आपका जो है ना पहचान करते शिल्प का। कच्चा माल देख करके औजार हो गया, अपूर्ण वस्तुएं हो गया, आपका जो है ना त्याग दिया गया आपका जो है ना माल यानी कूड़ा करकट हो गया, इत्यादि से पूरा तत्व जो था बाबू शिल्प उत्पादन केंद्र को देखते थे। तो ये सब आप बता दीजिएगा। तो समझे, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको बाबू आपको एक बार देख दिमाग में रख लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है प्री बोर्ड में, समझे। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग के पास आर्थिक गतिविधियां यानी पैसे कहाँ से आते थे, इस पे प्रकाश डालना है। तो इसके पास पहला जो पैसा आता था बाबू, यह लोग कृषि करते थे। दूसरा जो हो जाएगा, यह लोग जो है ना बाबू हड़प्पाई वासी जो है ना बाबू आपका देखिएगा तो बाहर व्यापार भी कर लेते थे। यह लोग जो है ना बाबू शिल्प कार्यों में संलग्न थे। यह लोग ज़्यादातर देखिएगा ना तो शिल्प कार्य करते थे। कृषि से इन लोग के पास पैसा आता था, व्यापार से आता था, शिल्प उत्पादन करते थे। इन तीनों चीज़ें से सबके पास क्या आता था बाबू, आर्थिक यानी पैसा आता था, आर्थिक गतिविधियां पर प्रकाश डालना था। तो इन तीनों पॉइंट को आप लोग बाबू बता दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कि मोहनजोदड़ो को विशाल स्नानागार पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए बाबू, विशाल स्नानागार जो था, ये जो था ना बाबू आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था। कैसा होता था, आयताकार जलाशय होता था। या चारों एक आपका जो है ना गलियों से घिरा हुआ था। चारों ओर किससे घिरा था बाबू, गलियों से घिरा था। उसके बाद देखिएगा तो अगला क्या था, इसमें आपका जलाशय भी होता था। तल जो है ना जाने के लिए आपका सीढ़ियों भी बनी हुई थी। अगर आप स्नानागार में जाइएगा तो वहाँ पे सीढ़ी विधि बनी होती है, समझे। उसके बाद देखिएगा आपका इसके आपका विशेष प्रकार के जो है ना अनुष्ठानिक स्थान के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग जो था किसी विशेष स्थान के अनुष्ठानिक के लिए भी प्रयोग की जाती थी, जैसे नहाने धोने के लिए इसका प्रयोग की जाती थी। तो ये सब आप लोग बाबू याद रखिएगा। स्नानागार इंपोर्टेंट है, स्नानागार से क्वेश्चन आता है, समझे। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को नंबर 6 में है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन या उपलब्धियां कौन सी थी। ये क्वेश्चन जो है ना बाबू इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। पहला देखिएगा तो समृद्ध एवं उन्नत नगर योजना था। नगर योजना कहने का मतलब हुआ बाबू, यह नगर जो था ना हड़प्पा सभ्यता का प्लान के द्वारा बनाई गई थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर देखिएगा ना बाबू जो शहर था वो मोहनजोदड़ो भी था, जिसका मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब बोलिएगा सर प्लान क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं मान लीजिए लाल किला गए हैं बाबू घूमने के लिए, तो लाल किला जाइएगा घूमने के लिए, तो लाल किला में क्या होता है बाबू, हम आज जाएंगे पैदल जाएंगे या हवाई जहाज़ से जाएंगे या मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे या रैपिडो से जाएंगे। तो हम लोग पहले प्लान करते हैं ना बाबू, तो जो चीज़ हम प्लान करते हैं उसी को बोलते हैं नगर योजना। उसके बाद यहाँ पे जल निकास प्रणाली बाबू बहुत अच्छा था। उसके बाद यहाँ विशाल स्नानागार था, जलाशय था, कुआं था। तो ये सब जो था ना हम लोग को दिया है कौन, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो ये सब याद रखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, समझे। कहीं वीडियो को कहीं तेज में खींचना होगा, किसमें इसमें 12 गो चैप्टर है, समझे। तो वीडियो को बाबू थोड़ा तेज में खींचता है, तो याद रख लीजिएगा ये सभी। पहला नगर योजना, जल निकास प्रणाली, स्नानागार, अन्नागार, जलाशय, कुआं। तो ये सब जो था ना आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देन थी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आगे भी आपका भवन निर्माण हो गया, सामाजिक जीवन, सार्वजनिक जीवन, ये सब कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि आपका जो है ना जॉन मार्शल कौन थे, इनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान था। जो जॉन मार्शल था ये कौन था, इसका भारतीय इतिहास में क्या योगदान था। देखिए तो जॉन मार्शल बाबू आपका जो है ना पुरातात्विक सर्वेक्षण के दूसरे डायरेक्टर जनरल थे, जो है ना आपका इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम सोनी और रखालदास बनर्जी ने एक हड़प्पा की खोज किया और एक जो था बाबू मोहनजोदड़ो की खोज किया। फिर 1924 में ये पूरा दुनिया में ऐलान कर दिया कि हमने एक नई सभ्यता की खोज कर डाली है, जॉन मार्शल ने किया था, समझे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध पर वर्णन कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पश्चिमी एशिया से कैसे व्यापार करते थे। देखिए बाबू हड़प्पा सभ्यता के लोग जो था पश्चिमी एशिया के साथ उसका व्यापार बहुत अच्छा था। जैसे देख लीजिएगा बाबू हड़प्पाई वासी ओमान से इराक हो गया बाबू, आपका ओमान इराक हो गया, इसके साथ व्यापार करते थे। ओमान से जो है ना बाबू ये लोग तांबा मंगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान से क्या मंगाते थे बाबू, तांबा मंगाते थे। उसके बाद अगला देखिएगा, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद ये लोग कुछ वस्तु को बाबू निर्यात भी कर देते यानी बेच भी देते थे उसे, समझे। तो अगला कुछ 9 में है कि आपका क्या है
कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना पर जो है ना बाबू आपका संक्षिप्त बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता का था इसका नगर निर्माण योजना को संक्षिप्त में बताना है। पहला देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद यहाँ की जो है ना बाबू नगर निर्माण योजना बहुत उद्भव थी। यहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत अच्छा था। इसके लिए अनेक अनेक कारण था भी। यहाँ का आवास का व्यवस्था, घर बहुत अच्छा था। उसके बाद देखिए यहाँ शहर को नक्शा भी बनाने के लिए आपका अनेक अनेक प्रकार के जो है ना सैक्रोचीन का भी प्रयोग किया जाता था। उसके बाद यहाँ बाबू जो है ना स्नान घर था, एकांत विशेष प्रकार के जो है ना रखा जाता था। उसके बाद यहाँ निचला शहर था, दुर्ग था। उसके बाद यहाँ पे अन्नागार, स्नानागार, भंडार के लिए था। तो ये सब पॉइंट आप बता सकते हैं। घर जो बनाई गई थी बाबू पक्की ईंटों से बनाई गई, तो ये सब क्वेश्चन बाबू आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई संस्कृति की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी पर मुख्य पक्ष बताइए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग की जो है ना बाबू कृषि व्यवस्था कैसी थी इसको बताना है, और उसमें कैसे प्रौद्योगिकी आई यानी टेक्नोलॉजी कैसे आई ये बताइए। देखिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला देखिएगा बाबू, यह लोग जो है यहाँ की जो है हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति बाबू कैसी थी, कृषि थी। यह लोग का जो है ना बाबू लोग कृषि करते थे, और अनाज के दाने जिसमें गेहूँ हो गया, उसके बाद देखिएगा आपका चना हो गया, सफ़ेद चना हो गया, दाल हो गया, ये सब की क्या करते थे बाबू खेती करते थे। लेकिन यह लोग जो है ना बाबू बाजरे जो है कहाँ से मंगाते थे, गुजरात से मंगाते थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। चावल हो गया, ये सब का खेती जो है ना बाबू अनेक प्रकार की ये लोग खेती करते, तो ये सब याद रखिएगा। अब प्रौद्योगिकी के क्या कारण थे, प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है बाबू टेक्नोलॉजी। ये सब का यह लोग जो है ना बाबू जुताई की जगह किसके, हल का प्रयोग करने लगे। भैया बैल का प्रयोग करेगा, हल का प्रयोग करेगा, तो जाहिर सी बात है खेत में इसका उन्नति होगी और खेत आगे चल के बहुत समृद्ध हो जाएगा। समझे। आगे देखिएगा तो आपका काली बंगाल में बाबू जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, कहाँ काली बंगाल में मिला है। उसके बाद सिंचाई में मिला है, अनेक अनेक प्रकार के ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। समझे, इतना बड़ा में आता है, आप चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। अगला है कि आपका जो है ना सिंधु सभ्यता की आर्थिक एवं सामाजिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी सिंधु सभ्यता का आर्थिक यानी सामाजिक विशेषता कैसा था, तो इसका विशेषता जो है ना बाबू नीचे देखिए लिखा है आपका। पहला जो यह लोग कृषि करते थे, यह लोग व्यापार भी करते थे, और यहाँ के जो है ना बाबू हड़प्पा निवासी शिल्प उत्पादन कार्य में संलग्न थे। उसके बाद हड़प्पा वासी पशुपालन करते थे। यह सिंधु सभ्यता की जो है ना बाबू ये आपका जो था धार्मिक विशेषता था। ये आर्थिक विशेषता था, अब धार्मिक विशेषता समझते हैं। यह लोग जो है ना बाबू एक अनुष्ठान दृष्टि होते थे। यह लोग जो है ना बाबू प्रकृति का भी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति का पूजा करते थे। सींग बाल जो है ना आपका जो भी सींग होता था जानवर का, उसकी उपासना करते थे। तो ये सब पॉइंट आप बता सकते हैं। इतना डीप में कहा है आपकी एग्जाम में, तो इतना डीप में नहीं पढ़ी, नॉर्मल पढ़ लीजिए आप लोग। समझे। यह लोग बाबू पूजा भी करते थे। यह इसका मातृ देवी था, एक मूर्ति था जिसका नाम था बाबू आपका मातृ देवी का भी पूजा, एक वहाँ पे देवी थी जिसका नाम था मातृ देवी, उसका यह लोग बाबू पूजा करते हैं। तो ये सब बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कनिंघम कौन थे, कनिंघम कौन थे, वह किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में चूक गया था। समझे। तो देखिए कनिंघम जो था ना बाबू ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहले डायरेक्टर था। कनिंघम जो था ना बाबू इसका विश्वास था कि भारतीय की शुरुआत गंगा नदी के रहने में गंगा घाटी में शहरीकरण का उद्भव हुआ। देखिए कनिंघम का कहना था कि आपका जो है ना जो व्यक्ति भारतीय व्यक्ति रहना स्टार्ट किया है वो गंगा नदी के किनारे रहना स्टार्ट किया। हालांकि फिर जॉन मार्शल था इसका भ्रम को तोड़ देता है। जॉन मार्शल का कहना था कि मनुष्य जो भारत में रहना स्टार्ट किया वो आपका सिंधु नदी के किनारे स्टार्ट किया। तो ये सब पॉइंट था, इसका भ्रम चूक गया था। समझे। अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली। ये क्वेश्चन बाबू इंपोर्टेंट है। देखिए वह लोग क्या करते थे आपका देखिएगा, तो इसकी जल निकाली पहले तो समृद्ध था। ये लोग नाली की मिट्टी से गहरे और जिम्स से बनी होती थी, या आपका पत्थर से ढके होता था। हालांकि कवर होता था नाली का, ये नहीं कि अभी का नाली नहीं है। अभी का तो बाबू कैसे हो जाता है, वो लोग बहुत प्राइवेसी का ध्यान रखते थे। यह लोग आपका जो है ना नालियों के औजार हो गया, उसके बाद आपका देखिएगा नाली और सड़कों का निर्माण भी किया करते थे। उसके बाद अगला देखिएगा, उसके बाद जो है ना बाबू ये अगल बगल में घर भी बनाए थे नाली के बगल में, क्योंकि नाली के बगल में अगल बगल घर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी भी वर्तमान में होता, तो ये सब बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि बताइए। बाबू ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिपि। तो हड़प्पा सभ्यता का बाबू जो लिपि था रहस्यमय था, ऐसा लिपि था आज तक विश्व का कोई सा भी साइंटिस्ट इसको नहीं पढ़ सका। उसके बाद जो है ना आपका यह लिपि में जो है ना बाबू वर्णमाला था ही नहीं, यह लिपि चित्रात्मक लिपि था। उसके बाद 375 के 420 375 से 420 के शब्द में लिख संकेत मिले हैं। उसके बाद देखिएगा तो दाईं से बाईं लिखी जाती थी। अभी हम लोग आपका बाईं से दाईं लिखते हैं ना, यह लोग इधर से इधर लिखते थे, समझे। तो ये सब पॉइंट आप बता दीजिएगा। तो यहाँ से जो है ना बाबू आपका जो है पहला चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सारा करवा दिया है, समझे। ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू पहला चैप्टर से सारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बाबू अब दूसरा चैप्टर को देख लेते हैं। आपका दूसरा नंबर चैप्टर्स का नाम है राजा, किसान और नगर। इसको बाबू थोड़ा आप लोग अच्छा से समझिएगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन बनता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो मौर्य साम्राज्य था इसकी जो है ना आपका प्रशासन की जो है ना मुख्य विशेषता, पहला जो था इसकी बाबू आपका जो है ना मौर्य साम्राज्य की आपका प्रशासन की मुख्य विशेषता, तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे जिसकी राजधानी कहाँ था बाबू आपका पाटलिपुत्र था, समझे। इसका 5 देखिए, अगला 5 राजनीतिक केंद्र तो देखिए लिए, और 4 क्या था बाबू इसका प्राप्तीय केंद्र था, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, आपका स्वर्णगिरी। इसका 4 जो था ना ये आपका देखिएगा प्राप्तीय केंद्र था। उसके बाद जो है अगला देखिएगा तो यह लोग जो है ना बाबू आपका संचालन के लिए भूमि और आपका नदियों दोनों मार्गों का क्या करते थे, आगमन का बना रहता ताकि यह लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सके। अब यात्री के लिए यह खान पान की आवश्यकता की जाती थी ताकि वहाँ पे जो है ना बाबू कोई सेना की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख माध्यम थी। सैनिक की गतिविधियों संचालन के लिए एक समिति होती थी, एक समिति और 6 उप समिति होती थी। एक समिति हो गया और कितना उप समिति, तो बाबू 6 उप समिति होती थी ये सभी को देखभाल करने के लिए, समझे। तो चलिए बाबू हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद आपका देखिएगा तो बाबू पैदल भी जा सकता था, सैनिक को संचालन के लिए यह लोग पैदल भी जाते थे, नौसेना का भी प्रयोग कर लेते थे। तो ये सब पॉइंट जो है ना आप लोग बाबू याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो संचालन की जाती थी, और चौथे आप जो है ना बाबू अश्वारोही का देखभाल भी करते थे ये लोग। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखें क्योंकि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर अगर 5 को देख लीजिए, यही में आगे है। यह लोग जो है ना बाबू रथ योड़ी थी तथा आपका 6वीं शताब्दी में हथियारों का भी बहुत संचालन करते थे, वो बताएंगे मगध शक्तिशाली क्यों था। अगला है बाबू मौर्य साम्राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त की, यानी मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक पैसा वैसा सब कहाँ से आता था, समझे, और वहाँ की नेतवा का कैसा व्यवस्था था। अगला क्या कह रहा है देखिए, पहला जो हो जाएगा इसका मौर्य साम्राज्य की बाबू राजनीतिक केंद्र, तो इसकी राजधानी कहाँ थी बाबू पाटलिपुत्र थी। इसके बाद देखिएगा तो आपका जो है ना शासन के लिए पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, समझे। उसके बाद इसका मजबूत सैन्य व्यवस्था था। इसके बाबू जो है ना सैनिक गतिविधि का संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति था, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, समझे। अब मौर्य साम्राज्य की आर्थिक जो है ना बाबू आपका उपलब्धियाँ क्या थी, यह लोग मूर्ति कला बनाते थे, यह लोग जो आपका व्यापार, कृषि, शिल्प कला, सोने का खदान, तो ये सब इससे क्या आता था बाबू बहुत प्रकार के पैसा आता था किसे, मौर्य साम्राज्य को। तो ये सब याद रखिएगा, यह लोग मूर्ति कला करते थे, व्यापार करते थे, कृषि करते थे, शिल्प कला करते थे, सोने का खदान था। तो ये सब पॉइंट आप लोग बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में अशोक का क्या उदाहरण है। बबुआ ये अशोक पता ये दिए थे, अशोक जो था इसको भारतीय इतिहास में अशोक का बहुत खतरनाक योगदान है, समझे बाबू। अशोक जो था यह मौर्य साम्राज्य के बाबू तीसरा शासक था। यह जो था बाबू उड़ीसा को मारा था कलिंग युद्ध, देखे थे ना बाबू उड़ीसा को कितना खतरनाक मारा था 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में। उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो है ना ये पहला सम्राट था जिसने अपने आपका अधिकारियों को पूजा के लिए संदेश और प्रकृति पत्थरों और आपका पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए गए थे, यानी स्तंभों पर लिखवाया था बाबू, उसी को बोलते हैं अभिलेख। तो अभिलेख लिखाने वाला व्यक्ति का क्या नाम था बाबू, अशोक था। यहाँ धर्म का प्रचार किया। धर्म का मतलब समझते हैं ना बबुआ, धम्म का मतलब ये नहीं लिखा बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक, तो बौद्ध धर्म की प्रचार नहीं। धम्म बाबू एक ग्रंथ था, इसमें 4 को 5 को बात लिखी हुई थी, यानी हमें सत्य का पालन करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, तो ये सब बात लिखी हुई थी। तो आप लोग बहुत अच्छा से देखिएगा, समझे। तो ये सब धम्म का प्रचार करना हो गया अशोक का।
उसके बाद देखिएगा तो अशोक जो है अब धर्म के माध्यम से अशोक अनेक अनेक प्रकार के जो है ना बाबू ब्राह्मणों के प्रति उदारवादी और अनेक अनेक प्रकार के देखिएगा तो बाबू धर्म का भी सम्मान करने लगे थे अशोक, समझे। तो अशोक जो अभिलेख लिखवाया, उसके बाद अभिलेख लिखवाने के समय अशोक को जो है बाबू अभिलेख लिखने का सलाह भी दिया था, जिसका नाम था ईरान के शासक दैरियस था, जो हकमनी वंश का राजा था, समझे। तो पाटलिपुत्र जो आपका देखिएगा तो पाटलिपुत्र की यहाँ पे इसकी राजधानी भी था अशोक का। अशोक जो है ना बाबू पाटलिपुत्र राजधानी बना लिया था, समझे। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा। अशोक धर्म की शुरुआत किया, धर्म नामक एक जो है ना बाबू अधिकारियों का भी नियुक्त किया था अशोक ने। तो ये सब क्वेश्चन बता दीजिएगा। अभिलेख क्या है? इतिहास में अभिलेख लेखन में इनके महत्व और सीमा पर तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन बाबू इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख क्या है? इतिहास के लेखन में इनके महत्व और सीमाओं पर तर्क दीजिए। देखिए तो अभिलेख जो है बाबू आपका देखिएगा तो हम बता दिए थे कि आपका जो है ना ये अभिलेख पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तनों पर कठोर सतह पर खुदे हुए होते थे, इसी को अभिलेख कहते। इसका महत्व देखिएगा तो पहला महत्व हो जाएगा बाबू आपका जो है ना अभिलेख का, देखिएगा तो आपका शास्त्रियों के लिए होता था प्रयोग, आपका जो है ना बीते की कला की भाषण के लिए, राजाओं का नाम के लिए, उसके बाद अभिलेख की तिथि भी मिली है, अभिलेख के संदर्भ में इत्यादि भी महत्व मिला है कि ताकि हमें अनेक अनेक प्रकार की जानकारी मिल सके। इसकी क्या सीमा थी अभिलेख की? देखिए अभिलेख की पहला सीमा थी तो बाबू इसको जो है ना आपका हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, या जो है ना अभिलेख टूट के जो है ना बाबू टूट जाने के कारण इसकी सीमाएं थी। उसके बाद अगला देखिएगा तो अक्षरों का लुप्त हो जाना, यानी अक्षरों गायब हो जाना, अर्थ ना निकल पाना, तो ये सब कारण था। अभिलेख को समझ ना पाना, अब रोजमर्रा की जीवन की जानकारी न मिला है, इस सबसे आपका अभिलेख का ये सब सीमा था। तो ये सब याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध साम्राज्य शक्तिशाली बन गया था, क्या कारण थे? देखिए बाबू मगध शक्तिशाली था, इसका पहला कारण उपजाऊ भूमि था, उसके बाद लोहे का खदान था, जलाशय की अच्छी जो है ना बाबू आपका देखिएगा तो जो है सहाती थी अत्यधिक मात्रा में, नदियों का यातायात का बहुत अच्छा व्यवस्था था, योग्य शासक था। उसके बाद देखिएगा मगध पे शासन करने वाले जो था बाबू 7 गो वंश था, हम पढ़ा दिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश तक, ये सब हम बाबू आपको सारा करवा दिए थे। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि मगध शक्तिशाली क्यों था। वहाँ पे आप उपजाऊ भूमि थी, लोहे का खदान था, तो आपका जंगलों को जो है ना बाबू ये आपका जंगलों में अत्यधिक मात्रा में हाथी मिला, नदियों द्वारा यातायात की बहुत अच्छा सुविधा था, योग्य शासक था। तो ये सब पॉइंट आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है अशोक के धर्म की मुख्य विशेषता बताइए। तो धर्म की मुख्य विशेषता है कि आपका बड़ों को सम्मान करना, हिंसा ना करना, दास और सेवकों के प्रति दयावान रखना। तो ये था आपका अशोक की धर्म। धर्म का नियम ये था, ये नहीं समझ लीजिएगा आप लोग बौद्ध धर्म, अशोक जो बौद्ध धर्म की बहुत प्रचार किया, नहीं। पहला बड़ों का सम्मान करना, हिंसा ना करना, दासों और सेवकों के प्रति दयावान रखना, तो ये सब था धर्म में लिखा हुआ। आगे देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी की मुख्य स्रोत एवं विस्तार बताइए। तो बाबू अशोक के अभिलेख हो गया, चाणक्य का अर्थशास्त्र, आपका ये सब जो आप मेगास्थनीज का इंडिका, जैन एवं बौद्ध धर्म, तो ये सब जो है ना आपका मौर्य साम्राज्य की जानकारी के हमें प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेगास्थनीज के विवरणों के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन की जो है ना बाबू क्या विशेषता थी। जो बाबू तो पहले ये समझिए मेगास्थनीज कौन था। देखिए बाबू मेगास्थनीज एक राजदूत था, ये यूनान का राजा था, समझे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, समझे। कहाँ का था? तो बाबू यूनान का था। उसके बाद इसका सैनिक संचालन के लिए आपका 6 एक समिति, एक समिति 6 उप समिति होती थी। इनकी आपका जो है ना सीमाओं के लिए जो है ना बाबू विभाजन किए गए थे, सेना के सभी प्रकार के सैनिक थे। इसके बाद सेना में अनेक अनेक प्रकार के सैनिक थे। उसके बाद पैदल सेना थे आपका, उसके बाद घुड़सवारी सेना थे। तो ये सब अनेक अनेक प्रकार के सेना थे। इसके पास हाथियों की कोई कमी नहीं थी, समझिए। ये सब बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमा पर चर्चा कीजिए। जो भारतीय आपका जो है ना बाबू इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों पर सीमा बताइए। तो पहला देखिएगा, अभिलेख का पूरा न मिलना, अभिलेख पूरा ही नहीं। क्वेश्चन बाबू अच्छा समझिए, देखिए क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए
अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं पर चर्चा कीजिए। यानी आपका जो है ना, जो भारत का इतिहास कहता था उसको समझने के लिए जो अभिलेखीय यानी जो कहने का मतलब हुआ जो शास्त्री थे वो व्यक्ति, उसकी सीमाओं पर बताना। अपना पहला देखिएगा तो अभिलेख पूरा न मिलना, अभिलेख टूट जाना, अक्षरों हल्का होना, अभिलेखों को आपका पढ़ा ना जाना, तो ये सब था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों की 3 मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए पहला हो जाएगा भैया कि आपका जो है अधिकांश जो है ना बाबू महाजनपद में एक राजा होता था। महाजनपदों की संख्या कुल 16 थी। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी और राजधानी के प्राप्त किले से घिरा हुआ था। तो ये सब था। अगला बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, किन्हीं 2 बिंदुओं पर स्पष्ट कीजिए। अभिलेख से जो है ना बाबू हमें देखिएगा तो जो है आपका उस समय के जो है विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। अब कैसे बनाई जाती थी, उस समय का क्रियाकलाप उपलब्ध दिया, तो ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है राजाओं की क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों की धार्मिक विशेषताओं के बारे में हमें अभिलेख से जानकारी मिलती है। और अभिलेख से जो है ना बाबू तारीख निर्माण और उसमें आपका तारीख की खुदाई कैसे की जाती थी, ये सब की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक राजा प्रथा क्या थी, ये स्पष्ट कीजिए। बाबू ये क्वेश्चन आया हुआ था इसीलिए इसको रिपीटेड क्वेश्चन हम ले लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था, कभी और एग्जाम में आया हुआ था। पहला है कि कुछ राजा स्वयं को आपका जो है ना देववल्य दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते थे कि बाबू हम दैविक राजा है। दूसरा देखिएगा, कुषाण शासकों ने मंदिरों में अपनी अब विशालकाय मूर्ति लगवाई थी, समझे। तो ये सब था। आपका 2 पॉइंट बता दीजिएगा। अगला है, कुछ शासकों ने स्वयं को देवीय राजा दिखाने के लिए अपने नाम के आगे देवपुत्र का भी उपाधि भी लगा लेते थे। तो ये सब राजा था वहाँ का ससुर सब। अगला है कि मौर्य साम्राज्य की कृषि से संबंधित 3 विशेषता बताइए। और लोग का बाबू जो है ना तो आपका उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग करते थे। यह लोग जो है ना आपका भारी बारिश वाले क्षेत्र में लोहे की जो है ना बाबू फाल वाले हल का भी प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए बाबू यह लोग तालाब नहर से भी आपका पानी वानी निकाल के अपने खेत में डालते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के सिक्के पर महत्व डालिए। देखिए बाबू भारतीय इतिहास में सिक्के पर महत्व जो है आपका जो इसका इस्तेमाल जो है ना व्यापार को आसान करने के लिए किया जाता है। चांदी और तांबे के आहत सिक्के से सबसे पहले डाले गए प्रयोगों के लिए ये सब था। तो ये सब पॉइंट आप लोग को बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है यही इसी का पॉइंट है, वही आपका कुषाण राजाओं ने सबसे अधिक मात्रा में सिक्का को जारी किया था। MCQ में ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो है ना दक्षिण भारत में उभरी सरदारियों के बारे में किन 3 तथ्य बताइए। दक्षिण भारत में उभरी देखिए पहला तो दक्षिण भारत में जो शासक था भैया चोल वंश के राजा थे। दक्षिण भारत में किसका राजा होता था, चोल वंश का राजा होता था। और यहाँ पे जो है ना बाबू आपका उभरती राज्य बहुत समृद्ध थे, समझे। उसके बाद देखिएगा राजा किलेबंदी पे दूर रखने थे, व्यापार के लिए राजस्व जुटाए हुए जाते थे। इनके लिए जानकारी तमिल संगम में ग्रंथ की, क्योंकि आपका दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाली बहुत अनेक मात्रा में मिला। तो यहाँ से जो है ना बाबू आपका ये भी चैप्टर दूसरा चैप्टर से भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ से आपका बाबू दूसरा चैप्टर से भी क्या हो जाती है, आपका कंप्लीट हो जाती है। तो दूसरा चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बाबू तीसरा नंबर चैप्टर्स को।